वाणी अमृतमय सुन जिनकी, भूति ब्रह्म को धारती नील की जय। भूति ब्रह्म को। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब मैं बोलता हूँ सनातन धर्म की जय, अर्थात जो सदा से हम सबके लिए आवश्यक रहा है, सनातन से और सदा रहेगा, उसकी हम जय बोलते हैं। दूसरी बोला करता हूँ सच्चिदानंद भगवान की जय। जो भगवान सत्य है, पैदा नहीं होता, मरता नहीं। जो चित्त है, जिसमें जड़ता का लेश नहीं, जिस चेतन में जड़ता आ जाती है वो इंद्रियां हैं, जिस चेतन में जड़ता आ जाती है वो मन बुद्धि है। ऐसा चेतन जिसमें कोई चीज मिली नहीं है, जड़ता कैसे आएगी? सूर्य के रिफ्लेक्शन में उसका अभाव हो सकता है, शीशा टूट सकता है, उस प्रकाश का अभाव हो जाएगा जो किसी माध्यम से पैदा हुआ है। पर जो बिना माध्यम का प्रकाश है, शीशे के टूटने से कोई सूर्य नष्ट होता है? इंद्रियों के खोने से विषय ज्ञान खो जाएगा, मन के खोने से जगत ज्ञान खो जाएगा, पर जो खोता ही कभी नहीं, उस चैतन्य को हम चित्त बोलते हैं। सत, चित्त और आनंद। जो किसी इंद्रिय विषय के संयोग से सुख प्रकट होता है, संयोग के अभाव में वो तिरोहित हो जाता है। पर जो किसी संयोग से सुख नहीं मिलता, बल्कि वियोगम योग संगीतम, जो सबके वियोग में मिलता है, उसका वियोग नहीं होता। इसलिए हम सच्चिदानंद भगवान की जय बोलते हैं। अभी अभी पूज्य संत अमरजीत सिंह के माध्यम से वाणी के अनुसार सुना, और बीच में भाई गुरदास जी, जो सिख जगत के व्यास माने जाते हैं, कल जिनको कहा था कि यदि गुरबाणी में गुरबाणी को समझने की, खोलने की, रहस्य जानने की, घर में प्रवेश की कुंजी जो है, चाबी, वो भाई गुरदास जी की वाणी है। इसी तरह से ब्रह्म के रहस्य को खोलने के लिए गुरुवाणी, उपनिषद वाणी, अर्थात जो डायरेक्ट, इसलिए 4 महावाक्य वेद में बोलते हैं। महावाक्य माने ब्रह्म के रहस्य को खोलने की कुंजी। 4 महावाक्य, वाक्यों से जगत का ज्ञान होता है, महावाक्य से परमात्मा का ज्ञान होता है। परमात्मा के बोध कराने वाले वचनों को ही महावाक्य बोलते हैं। अभी अभी एकाग्रता की बात सुनी, उसी एकाग्रता को और क्लियर करने के लिए, जो एकाग्रता आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती है, वह एकाग्रता भंग हो जाती है या भंग करने की जरूरत पड़ जाती है। तुम ताश खेलने में एकाग्र हो, तुम चाहोगे भी नहीं कि मैं ताश खेलने में एकाग्र रहूं यदि घर में आग लग जाए। एकाग्र रह लेते, पर तुमको जरूरत ही नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि वो था खेल। मकान एक आवश्यकता है, तुम एकाग्र रह ही नहीं सकते। जरा ध्यान रखना, खेल कूद में तभी तक एकाग्र रहोगे जब तक बहुत आवश्यक वस्तुओं का विनाश न आए। जगत नष्ट हो रहा हो, देश पर आतताई अत्याचार कर रहे हो, तुम घर में कब तक आराम करोगे?
तुम सोए हो तो नींद भंग हो जाएगी, तुम एकाग्र हो तो एकाग्रता भंग हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारी एकाग्रता निकृष्ट में थी। उससे उत्कृष्ट के लिए आपको एकाग्रता छोड़नी ही पड़ेगी। तुम पति के पत्नी के प्यार में मस्त हो, कोई गोली लेकर मारने आ जाए तो आपका संबंध, आपकी एकाग्रता टूट जाएगी। पर एक रहस्य देखो, परीक्षित की एकाग्रता बढ़ गई। जब सांप आया, एकाग्रता का प्रयत्न करते रहे, कथा सुनते रहे। जब सांप काटने आया तो एकाग्रता बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? मृत्यु की मरने वाले की एकाग्रता अविनाशी की एकाग्रता में बढ़ जाएगी। नश्वर चीज में एकाग्र थे तो अविनाशी में एकाग्र होने की जरूरत है। ध्यान रखना, खेल में एकाग्र व्यक्ति घर के नष्ट होने की सूचना से एकाग्र नहीं रह सकता। अभी अभी तुम यहां सभा में बैठे हो, तुम्हारी बात बोलता हूं, तुम घर भगोगे। पर यदि अभी आपने देहरादून की बात सुनी, यदि मृत्यु डॉक्टर घोषित करें कि होने वाली है, तो कोई जिज्ञासु, कोई ज्ञानी, ब्रह्म का स्मरण करने वाला देख लेगा अब जब बचना ही नहीं तो यहां क्यों एकाग्र होना, बल्कि वहां एकाग्र होना जहां मौत नहीं जाती। उल्टा है। भगवान के भक्त की एकाग्रता बढ़ती है संसार के कठिनाइयों में। स्वप्न में तुम थे, जागृत की शरीर में कोई चिंटी काट ले, सुई चुभो दे, आप यहां आ जाएंगे। संसार की स्मरण की एकाग्रता उससे ज्यादा महत्व की चीज के नुकसान से हट जाएगी। लेकिन जगत महत्वहीन है, महत्व है परमात्मा का, इसलिए उसकी इस एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाने की जरूरत है। मैं तुमसे ही पूछूं, लड़का तुम्हारा किसी घर में जल रहा हो और तुम ताश खेल रहे हो, पता चल जाए तो तुम ताश खेलने में एकाग्र रहना चाहोगे? एकाग्र रहना बात की बात है, क्या पसंद है। लेकिन यदि शरीर जा रहा है, बचाया जा ही नहीं सकता, उस समय और क्या उपाय है कि मैं इसमें आऊं? क्यों आऊं? बल्कि नहीं आना चाहने पर आना पड़े, ये कमजोरी हो सकती है। मैं नहीं कहता कि तुम एकाग्र रह सकोगे, पर पसंद है। यदि आप जानते हो, हमें लगता है विकार के समय पर भी हमारी आत्मस्मृति भंग ना हो। फर्क समझ लें, फिर मैं क्लियर कर सका कि नहीं। ताश खेलने वाला यदि घर का नुकसान होता हो तो उस एकाग्रता को छोड़ना ही चाहेगा। यहां तुम छोड़ना नहीं चाहते, तब भी कई बार नए साधक की एकाग्रता सुमिरन से टूटती है, पर इसमें संत चाहता है मेरी एकाग्रता न टूटे। फर्क, हमारा सुमिरन न छूटे, हमारे अंदर विकार का उदय न हो, ये एक आवश्यक विषय है, इस पर ध्यान देना है। अब जैसे इनकी एकाग्रता कुछ की गई, यदि इनमें कोई मुमुक्षु होगा, फर्क समझ लें, एकाग्रता तोड़ने की तो मैं बातें ही बता रहा हूं, पर एक बात साथ में कह रहा हूं कि जो इनमें जिज्ञासु बैठा होगा, जिज्ञासु जो ज्ञान के लिए आया होगा, उसका कुछ नुकसान भी होता हो, घंटे 2 घंटे, तो भी नहीं उठेगा। हमने ऐसे लोग देखे कि सभा में पुत्र की मृत्यु की सूचना आ गई, पर व्यक्ति से कहा गया तुम उठो, कहते हैं यदि बच गया होता
बचने के आसार होते तो मैं सत्संग छोड़कर चला जाता, क्योंकि बच्चे की मृत्यु पसंद नहीं है। पर जब हो ही गई है तो अब एक चीज गंवा दी, मैं कीमती सत्संग क्यों गंवाऊं? पुत्र तो बचता ही नहीं, वो तो गया ही। ये मेरी दूसरी मूर्खता होगी कि पुत्र गया, मैं भगवान का स्मरण भी छोड़ दूं। देह तो जाना है, मैं आत्मस्मरण क्यों छोड़ूं? देह बचता होता तो चलो स्मरण छोड़कर थोड़ी देर इसके लिए दवा दारू कराता, क्योंकि ये रहेगा तो फिर स्मरण करेंगे। पर जब ये जा ही रहा है तो इसके लिए स्मरण क्यों छोड़े? दूसरी बात, संसार के स्मरण से भय चिंताएं आती हैं, परमात्मा के स्मरण से भय चिंताएं दुख जाते हैं। जिसके स्मरण से दुख नहीं जाते, भय नहीं जाते, वो परमात्मा नहीं है, वो खिलौना है। मैंने इन्हीं सिख संतों से ये सुना है, लोग ही राम खिलौना जाना। लोगों ने राम को खिलौना समझा है, जैसे खेलने में लग गए, थोड़ा मन बहलाने लगे। अभी आपका राम भजन खिलौना है, इसलिए इससे मन हट जाता है, हटाना पड़ता है। हटा लेना चाहते हो, पर हम परमात्मा से मन हटाना नहीं चाहते, उसका फर्क समझे। जैसे प्रातः कहा था कि घड़ा मिट्टी के स्मरण में डूबा है, मिट्टी के अनुभव में मृत्यु से रहित है। अब कोई उसे ये भी कहे कि तू घड़ा है, होश संभाल, घड़ा जाने वाला है, तो वो कहेगा जाने वाला है, इसीलिए तो मिट्टी का स्मरण करना है। क्योंकि घड़े का स्मरण मृत्यु है, मिट्टी का स्मरण अमृत है। परमात्मा के स्मरण से मृत्यु का ख्याल खत्म होता है। मृत्यु एक ख्याल है जो अज्ञानी के मन में उपजता है। इस बात को आज मैं क्लियर कर दूं जरा, है तो थोड़ा कठिन विषय। आत्मा चैतन्य सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह अज्ञान से अहंकार बुद्धि मन के संपर्क में है, अज्ञान से, और मन बुद्धि देह के संपर्क में है, और देह और इंद्रियों के द्वारा विषय के संपर्क में है। हम आए वहां से हैं, धीरे धीरे यहां, और यह हम पर इतना प्रभाव डाल चुका है कि इंद्रियों से जाना हुआ मेरे मन पर हावी हो गया, और मन का अनुभव मेरी बुद्धि पर हावी हो गया, और बुद्धि ही सब कुछ है। बुद्धि के अनुसार हम सोचते हैं, हम सुखी हैं, दुखी हैं, जन्मे हैं, मर जाएंगे, ये हम हैं, ये हमारा नहीं है, ये मेरा है। ये सारे अनुभव बाहर से अंदर भरे हैं, अंदर का अनुभव लेके नहीं आए। जरा ध्यान रखो, अंदर के आत्मा का अनुभव लेकर बुद्धि यहां आती तो यहां के अनुभव अंदर नहीं भरती। एक बार यदि व्यक्ति आत्मा का अनुभव कर ले तो फिर इधर के अनुभव अंदर नहीं डालता। हम अनादि अज्ञान के कारण आत्मा के अनुभव से अपरिचित थे। जब हमारे में अकल आई, इंद्रियां आई, तो जो अनुभव इधर से हुए, ये सुख है, ये दुख है, ये लाभ है, ये हानि है, ये जन्म है, ये मृत्यु है, ये हम हैं, हम नहीं रहेंगे, हम मन हैं, हम सुखी दुखी होते हैं, इधर के अनुभव बुद्धि में जमा है। आत्मा की तरफ का एक अनुभव भी बुद्धि के पास नहीं है। आत्मानुभव लेके आए ही नहीं हो। इसलिए एक बार आत्मानुभव प्राप्त करो, फिर यहां आओगे तो आत्मानुभव आपके साथ होगा। तब ये अनुभव नहीं पकड़ोगे। किसी सवाल का सही लगाना आ जाए, सही हल, सही उत्तर निकल आए, फिर उस सवाल के गलत उत्तर नहीं आएंगे। पर यदि सही सवाल नहीं जानते हो तो उसके गलत उत्तर एक ही आए जरूरी नहीं। एक सवाल के गलत उत्तर कितने हो सकते हैं तुम यदि बता दो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा विद्वान मानूं।
एक सवाल के गलत उत्तर कितने हो सकते हैं? हजारों विद्यार्थी जितने गलत उत्तर देंगे, गलत उत्तर एक का भी नहीं मिलेगा। झांसी का लड़का अलग, दिल्ली का अलग, कलकत्ते का अलग, बंबई का अलग, कानपुर का अलग, गांव का अलग। जितने विद्यार्थी गलत उत्तर निकालेंगे, गलत उत्तर मेल खाएं, गारंटी नहीं है, और गलत उत्तरों की संख्या नहीं है, पर सही उत्तर 2 नहीं हो सकते। फिर चाहे बंबई का लड़का हो, चाहे कलकत्ते का, चाहे झांसी का हो, चाहे गांव का, सही उत्तर एक होगा। तो बाहर के अज्ञानी के एक्सपीरियंस, अनुभव हजारों तरह के होते हैं, पर ज्ञानी का, लाखों लाखों ज्ञानियों का एक ही अनुभव होता है, 2 नहीं हो सकते। इसीलिए सभी सयाने एक मत, सभी सयानों का एक मत है, और अज्ञानियों का एक ही अज्ञानी का सुबह दूसरा मत है। सुबह कहता है औरत में सुख है, जब लात जूता हो गए तो कहता है तलाक में सुख है। सुबह कहता है पुत्र होने में आनंद है, पर जब तुम्हारी सुनता नहीं सयाना होके तो कहते हो हम तो गलत फंस गए। पर कोई ब्रह्मज्ञानी ये नहीं कह सकता कि मैं गलत फंस गया। ये तो कह सकता है कि ब्रह्म की समझ आने पर भी पुरानी कमजोरी अभी नहीं गई, इसलिए मुझे और अभी तैयारी करनी है। वो ये नहीं कह सकता मेरा अनुभव गलत है, मैं गलत फंस गया, ब्रह्म ज्ञान के चक्कर में पड़ गया। बल्कि ब्रह्म ज्ञान पूरा नहीं है, ये अभी भी थोड़ा चक्कर है। अभी भी दुख का कारण ब्रह्म ज्ञान की कमी है, वैराग्य की कमी है, सोच की निष्ठा की कमी है। कोई ज्ञानी ये नहीं कह सकता कि सोच गलत है, ये आत्मज्ञान सिद्धांत गलत है। ये कहेगा ये सिद्धांत अभी मेरे गले नहीं उतर पा रहा, ये सिद्धांत अभी मेरी निष्ठा में नहीं टिक पा रहा, ये तो वो कह सकता है। पर यह गलत है तो मैं संसार की तरफ भाग पड़ूं, आत्मा की अमरता का अभी मुझे लाभ नहीं अनुभव हो रहा, तो शरीर को बचाने में ही अमृत मिल जाएगा, शरीर बच जाएगा। वो यही कहेगा निष्ठा की कमी है, तो हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे निष्ठा का बल और दे दो, जिससे मुझे संसार का दुख न सताए। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे निष्ठा ही छीन लो, इतने दिन चला हूं ये भी गलत था, ये ज्ञान भी छीन लो, मुझे तो संसार ही में चिपका दो, मुझे फिर जन्म मरण में ले आओ, मुझे फिर दुनिया दे दो। ऐसा नहीं कह सकता। इसलिए ब्रह्मज्ञानी अपने मार्ग का त्याग नहीं कर सकता, मार्ग को गलत नहीं समझ सकता। तुमको आज नहीं कल अपने मार्ग में पश्चाताप होगा ही, चाहे 100। कुछ लोग राजनीति से वैराग्य लेते हैं, कहते हैं फलाना व्यक्ति कहता अब हम राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। एक बार लता मंगेशकर कहती थी कि मैं संगीत जगत से संन्यास ले रही हूं। समझ में आया? कई लोग तो संन्यास से भी संन्यास ले सकते हैं। जो फंस गए वो कहेंगे हम गलत फंस गए इसलिए हम वापस जा रहे हैं। लेकिन ये कोई ज्ञानी नहीं है। यदि सचमुच जिज्ञासु है तो वो ये कहेगा प्रभु ये निष्ठा कैसे आए, मैं आत्मनिष्ठ कैसे बनूं, सच्चित आनंद की अनुभूति गहरी कैसे हो, जिससे मेरी निष्ठा, जिससे मेरी एकाग्रता भंग न हो। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य ने केवल एकाग्रता, और आज इसका कहीं ये मत समझना कि बाबा अमरजीत सिंह जी ने कुछ गलत कहा, उन्होंने एकाग्रता की महिमा गाकर परमात्मा से एकाग्र होने की बात कही है। एकाग्रता का उदाहरण दिया कि एकाग्रता में सुख है। उसी बात को मैं कह रहा हूं कि शंकराचार्य कहते हैं स्थिरता में सुख है, एकाग्रता का लाभ तुम्हें पता है, पर शंकराचार्य कहते हैं जिसका मन क्षण भर भी ब्रह्म में स्थित हो गया उसके करोड़ों पाप नष्ट हो गए। ब्रह्म में जिसको, जिस घड़े को
घड़ी बनने में, घड़ा बनने में, सुरक्षा में सुख मिला, वो अच्छी बात है। लेकिन जिस घड़े को एक क्षण भी लगा मैं मिट्टी हूं, मैं नहीं मरता हूं, ये ख्याल आया, बस इस ख्याल की मस्ती ही निराली है। भले पुरानी आदत फिर उसे घड़ा बना दे, पर उसे पता चल गया घड़ा मानते भय आया, मिट्टी स्वीकार करते भय गया। तुम भी जरा ध्यान दो, नींद आते चिंता गई, संसार में आते चिंता आई, सुख भी आया। मैं नहीं कहता जागते तुम्हें सुख नहीं आया, क्योंकि इतना मैं बोलूंगा तो तुम समझोगे स्वामी जी को दुनिया का पता ही नहीं है। मुझे पता है, जगते कई बार बड़ा मजा आया, सुख मिला, मित्र मिले, पत्नी मिली, सोने में कौन था गहरी नींद में। जागे तो धन मिला, दोस्त मिले, सुख भी मिला, पर गाली भी मिली, लड़ाई भी मिली, हानि भी मिली, दुत्कार भी मिली, चप्पल जूते भी मिले, नरक भी मिला। कोई गहरी नींद में नरक मिला तुम्हें? यदि गहरी नींद में स्वर्ग नहीं मिला तो नरक भी किसी को नहीं मिला। और यहां तक गहरी नींद वाले ने स्वर्ग की कामना तक नहीं की। गहरी नींद वाले ने तो जहां मन नहीं रहता तहां कोई चाह नहीं रहती। इसलिए शंकराचार्य कहते यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्। जिसका मन ब्रह्म विचार में, आत्म विचार में क्षण भर भी स्थिर हो गया। स्थिर तो आपका हो जाता है पत्नी में, पति में, बेटे में, बेटा खिलाने में, दोस्तों में, ताश खेलने में, पीने में। कई लोगों का तो मजा महाराज ब्रह्म ज्ञान से ज्यादा एक बोतल में। हमारा ब्रह्म ज्ञान न सुनकर एक बोतल चढ़ाएंगे। फिर मैं व्यंग इसलिए नहीं करता, व्यंग इसलिए करता हूं कि बोतल के नशे में ज्यादा देर काम चलने वाला नहीं है। ये सारे नशे उतर जाएंगे, जवानी का नशा उतर जाएगा। अभी शादी होके आई, बड़ा अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगा है, तुम्हें भी अच्छा लगा है, पर अच्छा लगता ही रहेगा। इस नशे में न रहना। बड़े बड़ों के नशे उतर गए। इसलिए ये सब धन का नशा, पद का नशा, सफलता का भी नशा, चाहे वो प्रवचन की ही सफलता क्यों ना हो, जब तालियां बजती हैं, गड़गड़ाहट होती है, बड़ा नशा आता है। लेकिन यह नशा जगत की प्रशंसा का, तुम्हारी खुशी का मेरी मौत के समय काम आएगा कि सुमिरन काम आए? तुम्हारी प्रशंसा मौत के समय मदद करेगी। चाहे सफलता किसी कारण से हो, जो सफलता में फंसा है वो मुक्त हो ही नहीं सकता। सफलता स्मरण की, सुमिरन की, आत्मा की, वो चाहे मैं ही क्यों नहीं हूं। गणित गणित है। अभी एक जगह में गया, भले 2-2 4 नहीं कोई बोलता हो, 2-2-4 बोलता हो। 2 + 2 क्या होता है? 4। और 2 धन 2 क्या होता है? 4। तो हिंदी और अंग्रेजी का फर्क है कि गणित दूसरा है। मुझे उर्दू का मालूम नहीं क्या बोलते हैं, मुझे अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं कि गिनती में क्या बोलते हैं, पर बोलते कुछ हो। 2-2 मिलकर 5 किसी गणित में नहीं हो सकता। गणित तो गणित। इसलिए हम गणित की तरह कुछ कहना चाहते हैं कि जगत का स्मरण किसी को मुक्त नहीं कर सकता, परमात्मा का विस्मरण किसी को चैन नहीं दे सकता। यदि चैन मिलेगी तो परमात्मा के स्मरण में मिलेगी, आज मिले चाहे कल। और रामायण इसी बात को कहती है, कमठ पीठ जामहि बरु बारा। कमठ पीठ जामहि बरु बारा। बाल कछुए की पीठ में चाहे उग जाएं, उगते हैं? बोलो नहीं। आकाश को चाहे कपड़े की चमड़े की तरह लपेट ले, आकाश को, बादल को नहीं, आकाश को। आकाश को चाहे कोई चमड़े की तरह लपेट ले। इसी तरह अंधकार बरु रवि नशावे। अंधेरा आक्रमण करके चाहे सूर्य को नष्ट कर दे, जबकि सूर्य ही नष्ट करेगा। ऐसे असंभव काम भी हो जाएं
पर राम विमुख न जीव सुख पावे। परमात्मा से विमुख रहकर जीव चैन नहीं पा सकता। और दुनिया का कोई मजहब हो, घुमा फिरा कर जगत से ऊपर, देखो दो ही पंथ हैं दुनिया में, जगत को सार मानने वाले और जगत को असार। इस लोकोत्तर सत्ता का नाम चाहे शून्य रखा हो, चाहे ब्रह्म रखा हो, चाहे आत्मा रखा हो, चाहे सत्य रखा हो, चाहे कुछ और नाम दिया हो, इस लोक में चैन नहीं। परलोक की बात दुनिया के हर मजहब ने कही है, सिर्फ नास्तिक को छोड़कर। ध्यान रखना, नास्तिक चाहे राजनीति में बैठा हो, चाहे घर में बैठा हो, चाहे किसी देश मुल्क में बैठा हो, किसी समाज में बैठा हो, नास्तिक अकेला कहता है संसार ही सार है। बाकी धर्मात्मा कोई नहीं कह सकता संसार सार है। यदि सार है तो यही रहो, संसार है तो यही चिपटे रहो, क्यों जाते हो? सार है तो बचा कर दिखा दो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, यदि सार भी है तो असार है। जो तेरा नहीं हो सकता है, बहुत प्यारा है, तो क्या करेगा? रो, छाती कूटना। लड़का प्यारा है पर तेरे हाथ नहीं है, तेरे वश में नहीं है, तेरे नियम के अंतर अधिकार में नहीं है, तेरी जवानी तेरे बस में नहीं है। नहीं तो सुबह से शाम तक बार बार शीशा क्यों देखते? बार बार का मतलब है सुबह और शाम में फर्क पड़ जाता है। यदि फर्क नहीं पड़ता तो एक बार देख लिया, दोबारा क्या देखना? क्यों देखते हो? बचपन में देख लिया था, अब जवानी में देख लिया, अब बुढ़ापे में क्यों देखते हो? पहले बाल देख लिए थे, अब क्यों देखते हो? क्योंकि तुम्हें पता है पहले जैसे रहेंगे नहीं। तुम्हें पता है कि दुनिया बार बार ध्यान देनी पड़ती है क्योंकि ये रहती नहीं। परमात्मा का स्मरण ठीक से कर लेने के बाद पता है कि इसका कुछ बिगड़ता नहीं। और तुम कौन हो? तुम तो देखो 666 की तरह हो। 666, ये बीच का जो दहाई का 6 है, अभी इकाई की 6 की तरफ है। इकाई की 6 की तरफ दहाई का 6 है, मुंह है। इसका मुंह सैकड़े की तरफ हो जाए तो 666 का 636 बनाना है। हमें इकाई का 6 कुछ नहीं करना। इकाई के 6 को तुम्हें नहीं बदलना, सैकड़े के 6 को भी नहीं बदलना। बदलने का अधिकार न सैकड़े के 6 को, वो 600 रहेगा और ये 6 रहेगा। ये हमेशा 6 रहेगा, वो हमेशा 600 रहेगा। ये जो बीच का है ना, इसका मुंह इकाई की तरफ है, सैकड़े की तरफ हो सकता है। 636 जगते रहु 36 होए। इकाई जगत है, जीव दहाई है, ईश्वर सैकड़ा है। तुम्हारा मुंह अभी इकाई अर्थात जगत की तरफ है। तुम्हारा मुंह चेंज हो जाए, ये जगत को चेंज करने की कोशिश मत करो। जगत न तुम्हारा हुआ है, न ये मुंह फेरेगा। गिनती में भले तुम इकाई वाले 6 को इधर कर लो, वो कर सकते हो, गणित का मामला है। पर दुनिया को तुम अपनी तरफ कर लो और आपके साथ बनी रह जाए, कुर्सी बनी रह जाए, जवानी बनी रह जाए, पत्नी बनी रहे, बेटा बना रहे, जागृत बना रहे, स्वप्न बना रहे, सुसुप्ति कोई तुम्हारी बनी रह जाए तो बना रखो। इसलिए हम कहते हैं इकाई को ठीक करने की कोशिश मत करो, इसको अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश न करो, इसे अपना बनाने की कोशिश न करो। ये तुम्हारा अपना नहीं हो सकता, जगत तुम्हारा अपना हो नहीं सकता। अपना बनाने का स्वप्न जरूर टूट जाएगा, अपना बनाने का दुख जरूर होगा, क्योंकि सफल होगे नहीं निश्चित। जिसने जगत को अपना बनाया है कभी खुशी से इस दुनिया से न गया है, न खुशी से दुनिया छोड़ी है, वो रोया है। और जिसने इधर पीठ कर ले, जगते रहु 36 होए, जगत की तरफ 36 हो जाओ, जगत की तरफ पीठ कर लो। राम चरण 6-3, राम की तरफ 63 हो जाओ। सम्मुख होए जीव मोहि जबहि, सम्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि आघ।
करोड़ों जन्मों के पाप अग नाशो तबहि। अब भगवान के तुम कितना पाप ना करो, तुम्हारे बाप से हो जाने वाले। मैं बता दूं दावे से, इस दुनिया में पाप से कोई बच नहीं सकता। हाँ, परमात्मा के सुमिरन करे तो पाप रह नहीं सकता। ऐसे तो तुम कभी कोई गलती कभी कोई गलती, अभी तो हमसे भी होती रहती। इसलिए परमात्मा का स्मरण, इसीलिए एक और भी श्लोक पूजा वाले पंडित सुनाते हैं, मैं भी सुना देता हूं। अपवित्र पवित्रो वा, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्यभ्यंतरः शुचि। जो परमात्मा का स्मरण करता है वो बाहर भीतर शुद्ध है। नहीं कोई बाहर शुद्ध है तो कोई भीतर शुद्ध करने में लगे पड़े हैं, कोई मन को कोई तन को। करने का विरोध नहीं करो, ऐसा नहीं कि हमने छुट्टी दे दी स्नान मत करना, हम ये नहीं कहते। लेकिन मैं बताऊं, परमात्मा के स्मरण के बिना शुद्ध नहीं हो सकते। क्यों? जो शुद्ध करते हो, हमारे गुरुदेव कहते थे, ये छुआछूत वाले वैष्णव यहां तक बढ़ गए थे कि ये बाएं हाथ को खाते में बाहर रखते थे, दाएं हाथ से खाते थे, चूंकि ये गंदगी साफ करता है ना, मेहतर है ये। तुम साफ करते हो कि नहीं? कि यहां भी मेहतर को बुलाते हो कि तेरा काम है ये भी तू ही कर, है? तो इस हाथ से करते हो ना, तुम्हारे घर में मेहतर है कि नहीं? तो गुरुदेव कहते थे, साफ करने वाले मेहतर को तो रसोई के बाहर कर दिया, पर जो गंदगी करती है उसे तो पाटा में रखे बैठे हो, उसको बाहर करो ना खाते समय। ये यहां क्यों है? और फिर थोड़ी सी बाहर करके नहा धो लेते हो, आधा किलो तो भीतर ही पड़ी है। पूरी साफ करोगे, नेचुरोपैथी वालों के चेला बनो। क्या सफाई करोगे, इसको शुद्ध करोगे? तुम्हारे मन को संतोष हो जाता है, साफ हो गए, नहीं तो जो भजन में मंदिर में बैठा है भीतर किलो भर भरे रहता है। क्या शुद्ध करोगे? परमात्मा का स्मरण शुद्धि। और फिर गुरुदेव कहते थे, इस मुर्दे को तो साथ लिए हो मंदिर में, इस मुर्दे को मंदिर में लिए बैठे हो, क्या शुद्ध करोगे? आत्मस्मरण ही परम शुद्धि है। आत्मविस्मरण देहाभिमान ही बहुत बड़ी अशुद्धि है। बस इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। इस देह को मैं मानते हो, यही पाप है। इस देह के अभिमान का त्याग यही पुण्य है। अब हरिदास जो हमारे आश्रम में पढ़े, फिर वाराणसी में पढ़े, और अब देखो हम इसलिए कहते हैं, ये जानबूझकर इनको मंच में लाते हैं कि शादी अकेली कोई पाप नहीं है, पति पत्नी घर गृहस्थी चलाना पाप नहीं है। यदि ये पाप होता तो कोई पुण्यात्मा इस धरती पर होता ही नहीं। न राम होते, न कृष्ण होते, न कबीर साहब होते, न नानक होते, न हम होते। इसलिए गृहस्थी पाप नहीं है, पर वहीं उलझ कर मर जाना पाप है। इसलिए उलझो नहीं, आगे बढ़ो।